अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम। So last time we had completed the average bond energy, the exact bond energy topic. We also completed the measurement of the enthalpy using this formula of Q is equal to mc delta T. And we had also covered these examples. Did we start the Hess cycle? Yes. All right. We did start the Hess cycle. And मैंने यहाँ तक आपको brief कर दिया था how the Hess cycle is represented here. The Hess cycle is represented by these two types of the cycles. We have the direct route and the indirect route, और इसमें the enthalpy values होती हैं वो consistent रहती हैं, वो constant रहती हैं, वो conserved रहती हैं. They do not change whichever route we shall take. अब इस बेस पर हम दो तरह की एंथैल्पीज को स्टडी करेंगे. एक एंथैल्पी है द कैलकुलेशन ऑफ द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन यूजिंग द वैल्यूज ऑफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से हम फाइंड आउट करेंगे एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन को. एक तो ये हमारे पास होगा, और दूसरा हमारे पास जो टाइप होगी वो होगी टू फाइंड आउट द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन यूजिंग द वैल्यूज ऑफ द एंथैल्पी ऑफ द कंबस्शन. तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन के लिए एक तरह की हैश साइकिल ड्रॉ होगी, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यूज के टाइम पर दूसरी तरह की हैश साइकिल ड्रॉ होगी. अब हम उसको ज़रा डिटेल में देखते हैं. फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन को यूज़ किया जाए टू फाइंड द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन. तो हमारे पास जो सीन बनेगा, कुछ केस जो बनेगा वो कुछ इस तरह का है. इसमें क्या है, वी हैव द एलिमेंट्स विच विल प्रोड्यूस द रिएक्टेंट्स and elements which are also producing the products. Reactants और products हमारे पास elements हो सकते हैं. यहाँ पे reactants में हमारे पास elements भी हो सकते हैं, कोई small molecules भी हो सकते हैं, और products में हमारे पास in the same way कोई small molecules या large molecules हो सकते हैं. तो इन molecules को बनाने वाले हमारे पास elements ही होंगे, क्योंकि all the compounds and all the molecules are made up of their respective molecules and their respective elements. तो respective elements से जो भी हैं हम reactants भी बनाते हैं और products भी बनाते हैं. तो ये direction of arrows जो है वो element से product side पर है, और इसी तरह से दूसरा जो arrow नज़र आ रहा है वो element से सॉरी ये element से reactant side पे है और ये element से product side पर है. तो ये इनकी directions होगी. इसके अलावा जो फर्दर डायरेक्शन हम यहाँ पे डिटरमिन कर रहे हैं वो क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ की डायरेक्शन. रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. तो हैश साइकिल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, एक क्लोज्ड फिगर नजर आ रही है. वी हैव दिस फिगर इज क्लोज्ड, कंप्लीट. अब आपने ऐसे साइकिल के अंदर फाइंड आउट करनी होगी दी अननोन एंथैल्पी वैल्यूज. जो इसमें एंथैल्पी अननोन है हमने वो फाइंड करनी है. यहाँ पे अननोन हमारे पास कोई एक होगी, उसके लिए हमें केमिकल इक्वेशन एक कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी. वी हैव टू कंस्ट्रक्ट स्पेसिफिक केमिकल इक्वेशन टू फाइंड आउट द अननोन वैल्यू. इक्वेशन क्या यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो सकती है, उस काम के लिए यू हैव टू कंसीडर दैट दीज एरोज आर बेसिकली दी वेक्टर्स. आप इन एरोज को वेक्टर्स कंसिडर कर लें, अज्यूम करें. तो वेक्टर्स के ऊपर हम एक जो है वो अप्लाई करते हैं वेक्टर एडिशन. आपने फिजिक्स में ये पढ़ा भी है, वेक्टर एडिशन. वेक्टर एडिशन में हमने इन इन वेक्टर्स को ऐड अप करना है. तो ऐड अप करने के लिए हमारे पास जो डायरेक्शन बनती है वो कुछ इस तरह से है.
कि this vector will be added into this vector, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, and that will be equal to this resultant vector. तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में कंबाइन होंगे और उसके रिजल्ट में ये वाला वेक्टर बनेगा। तो ये वेक्टर एडिशन का हमने प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई किया। अब आप इन वेक्टर्स को अपने तरह से इनको लेबल्स दे सकते हैं ताकि आप उसको रिप्रेजेंट करें इन द केमिकल इक्वेशन। तो ये जो वेक्टर था इसका नाम था डेल्टा H1, जो कि ऐड हुआ था इन डेल्टा HR, जो कि इक्वल था डेल्टा H2 के, और इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। डेल्टा H2 इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा HR। ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो गया। अब इस इक्वेशन में हमारे पास जो चीज़ अननोन है वो हमने चेक करनी है। यहाँ पे हमारे पास डेल्टा HR इज अननोन, तो डेल्टा HR को आपने फाइंड करना है। तो डेल्टा HR को फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करेंगे, तो डेल्टा HR विल बिकम डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई टू फाइंड दी अननोन वैल्यू। तो डेल्टा HR इज अननोन हेयर, इसको आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, अब हम इसके ऊपर एक स्पेसिफिक एग्जांपल को कंसीडर करेंगे। और याद रखिएगा कि ये जो एंथैल्पी की वैल्यूज हैं इनको हमने मल्टीप्लाई भी करना होता है विद द कोफिशिएंट ऑफ द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द हैश साइकिल। तो वो हम अपनी पर्टिकुलर एग्जांपल की हेल्प से ही इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वी हैव an example here that 1 mole of glucose, calculate the delta HR to form 1 mole of the glucose from carbon dioxide and water. Use the values given in the table. आपने एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन फाइंड करना है ग्लूकोज का फ्रॉम दी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और हमारे पास इस टेबल में जो वैल्यूज गिवन है वो एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, और साथ में एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज भी है। अब आपने माइंड में इसकी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है, केमिकल इक्वेशन, नॉट द हेल्थ साइकिल इक्वेशन, इंस्टेड द केमिकल इक्वेशन। तो वो कैसे आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये दो हमारे पास रिएक्टेंट्स बन जाएंगे और ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। तो रिएक्टेंट आपने इनको कंसिडर कर लिया, CO2 और H2O को, ये दोनों रिएक्टेंट्स बन गए, और ग्लूकोज जो है ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आपने रिएक्टेंट पे ये दोनों लिख दिए, प्रोडक्ट पे ये लिख दिया। और तीसरी चीज जो है साइकिल के लिए हमें रिक्वायर्ड थी वो थी एलिमेंट्स। आप मुझे बता सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और ग्लूकोज के एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एलिमेंट्स किन से बना है ये? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन तीन से ये बनता है। तो हम फिर इन तीनों को यहाँ पे एलिमेंट्स की पोजीशन पे लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास हैश साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो ये है एक हैश साइकिल इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की। हमारे पास एलिमेंट्स की जगह पे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मेंशन किए गए हैं। ये एलिमेंट्स हो गए, एंड दीज आर द reactants, and these are the products. So what do we see here? That carbon dioxide is reacting with the water to make the glucose plus oxygen, and these are the elements which are giving these reactants and the products. Can any one of you tell me which type of this reaction it is that you have seen before, if you have seen this before? Hydrolysis. No. Photosynthesis.
Yes, exactly. This is a photosynthesis reaction. So in the photosynthesis reaction, the oxygen molecule is also produced. Now we have stated all the right positions of the reactants, the products, and the elements. Now we have to also show their proper directions. So the directions will be from elements to the reactants, elements to the products, and from reactants to the products. So we have shown the right directions of the arrows. जब ये हम कर लेंगे, we will also check कि यहाँ पे एंथैल्पीज कौन कौन सी हम शो कर सकते हैं. We can show the enthalpy of formation of carbon dioxide, enthalpy of formation of water, enthalpy of formation of the glucose from the elements, और उसके बाद enthalpy formation of glucose from the reactants. So there is a difference. Enthalpy of formation of glucose from elements, which is delta H4, and enthalpy of formation of the glucose from the reactants. ये हमारे पास different ways हैं to show the formation of glucose. जब हमने ये भी कर लिया, इसके बाद हमारे पास next step जो होगा, that will be to construct an equation out of here. Construct the equation. Naveed. No, sorry, Heather. Heather, you are supposed to give me the answer. What equation would you deduce from this Hess cycle? सर इसमें से दो इक्वेशंस डिड्यूस हो सकती हैं. बता दें आप कौन सी हैं? सर एक होगी 6C gives us 6CO2. Heather, the equation means कि इस Hess cycle से कौन सी equation जो है वो बन रही है. Equation क्या बन रही है from this Hess cycle? जो मैंने अच्छा आपको explain की थी. आगे समझ. ऐसा होगा ये मैंने जैसा ये 6CO2. बताया था, ये वाली equation. I'm asking about this thing. इसके लिए आप बताओ by looking at the Hess cycle. जी. सर H1 plus H2 plus H3 equals to H4. H1 plus H2 plus H3 is equal to H4. H4. Is that the right answer, Naveed? Naveed, are you there? Yes, sir. Is that the right answer? Sir, I don't know, sir. Okay, Hussein, what do you say? Sir, I think it's correct. Okay, so basically it is correct. उसकी रीज़न ये है कि आपने वेक्टर एडिशन करना है. तो वेक्टर एडिशन में हमारे पास ये दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो ये ऐड होंगे इनटू दिस वन. So this added into this will give this resultant. This will be the resultant vector. Head to tail rule apply कर रहे हैं. आपने वेक्टर एडिशन में हेड टू टेल रूल स्टडी किया हुआ है, हम यहाँ पे उसी को अप्लाई कर रहे हैं. तो इसलिए दिस इज द राइट वे ऑफ गिविंग द केमिकल द हैश साइकिल इक्वेशन. अब आपने जब प्रॉपर वे में इसकी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर ली है, नाउ यू हैव टू लेबल, जो लेबल किया उसकी वैल्यूज को आपने यहाँ पे यूज करना है. ये जो डेल्टा H2 है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस डेल्टा H2 Enthalpy of formation of carbon dioxide. enthalpy of formation of the carbon dioxide. Very correct.
So you will use the value of carbon dioxide from here, -393. -393 will be written here. Lekin you can see here that there are 6 molecules of the carbon dioxide that are being produced. Now recall your definition of the enthalpy of formation. जो definition हमने study की थी उसमें था when 1 mole of the compound is produced. तो उसमें उसकी enthalpy of formation वो थी. लेकिन जब 6 molecules बनेंगे तो फिर उसकी enthalpy of formation की value को भी हमने 6 से multiply करना है. So this -393 will be multiplied by 6. So that's what you have to do here. In the same way हमारे पास water molecule की भी जो है वो 6 molecules बन रहे हैं. There are 6 moles of the water being produced. तो यहाँ पे जो enthalpy of formation of water है इसको भी आपने 6 से multiply करना है. और राइट साइड पे देखें ग्लूकोज के कितने मोल बन रहे हैं? 1 mole of glucose is being produced. तो फिर इसकी जो वैल्यू है it will remain as such, मतलब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर वही वैल्यू रहेगी. तो हमने केमिकल इक्वेशन, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, केमिकल इसकी सॉरी हेस साइकिल इक्वेशन बनानी थी, वो हमने बना दी. और वो इक्वेशन ये बनती है डेल्टा H4 was equal to डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3. और इसमें अननोन वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी थी वो ये वाली थी. दिस इज द अननोन वैल्यू डेल्टा HR. इट इज द अननोन हेयर. तो डेल्टा HR को फाइंड करने के लिए, जो कि बेसिकली डेल्टा H1 से भी सिंबलाइज किया हुआ है, तो हमने यहाँ पे डेल्टा H1 को फाइंड आउट करना था. तो इक्वेशन सारी रीअरेंज हो जाएगी. तो इट विल बिकम डेल्टा H4 माइनस डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H3. यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे जो जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल डेल्टा H4 वाज रिप्रेजेंटिंग दी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, और चूंकि वो 1 मोल है इट विल रिमेन एज सच. और डेल्टा H2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग दी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसकी वैल्यू को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट विल बिकम -393 इंटू 6. तो -393 इंटू 6. और उसके बाद डेल्टा H4 उसकी वैल्यूज भी हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो एट द एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द डेल्टा HR विच इज इक्वल टू +2801 किलो जूल पर मोल. मतलब इक्वेशन में आपने वैल्यूज पुट की और आपके पास फाइनल आंसर आ गया. इज देयर एनी क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट? आई सपोज नो क्वेश्चन. अच्छा, अब इसका एक शॉर्टकट भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ. शॉर्टकट जो है उसका ये है कि आप ज़रा इस इक्वेशन को दोबारा से देखें जो हमने जनरलाइज इक्वेशन निकाली थी. हमने ये कहा था कि जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो बेसिकली किसके इक्वल बन रहा था? डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1. डेल्टा H2 किसके लिए शो हो रहा है? प्रोडक्ट्स के लिए. और डेल्टा H1 किसके लिए शो हो रहा है? फॉर रिएक्टेंट्स. Which means you can also write this enthalpy in the form of products minus reactants. This formula will be used whenever we will have the enthalpies of the formations of different substances, and these formations will be of the non-organic compounds, which are basically the inorganic compounds. तो inorganic compounds उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं. और प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके पास सारी वैल्यूज जो हैं वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस की हों. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लस इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों में अगर आपके पास वैल्यूज फॉर्मेशन की आ रही हैं फिर आप प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट कर सकते हैं. लेकिन जो हम दूसरा हाई साइकिल पढ़ेंगे उसमें ये फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा और उसका फॉर्मूला बन जाएगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सॉरी उसमें बन जाएगा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट्स. तब फॉर्मूला रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो जाएगा. अब हम उसको भी देख लेते हैं कि वो कैसे हो रहा है. हमारे पास है यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन.
आपने कंबस्शन की वैल्यूज को यूज करते हुए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। हमारे पास यहाँ पे जो बन रहा है केस या इसका हैश साइकिल जो बनता है वो कुछ इस तरह से है कि वी हैव द एलिमेंट्स व्हिच आर रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन to make the combustion products, and elements reacting with the oxygen to make combustion products, elements reacting with the oxygen to make the final product, ये final product है या major product है। the major product इसको मैं कह सकता हूँ, और यही major product is reacting with the oxygen to make again the combustion products। पहले भी इससे भी combustion product मिल रहे हैं, इधर से भी combustion product मिल रहे हैं, और ये combustion products का फॉर्मूला क्या है? याद रखना यहाँ पे बात हो रही है उन कंपाउंड्स की जिनके कंबस्शन प्रोडक्ट फिक्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल द कंबस्शन प्रोडक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमेशा कंबस्शन प्रोडक्ट कौन से होते हैं? हैदर, कंबस्शन प्रोडक्ट कौन से होते हैं इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? Sir, CO2 and water. यस, गुड। CO2 एंड वाटर। तो यहाँ पे हमेशा फिक्स जो होंगे वो CO2 प्लस वाटर होंगे। अब CO2 प्लस वाटर को आपने एलिमेंट से भी बनाया था, विच मीन्स यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, इनकी कंबस्शन से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना। इसके अलावा ये कंपाउंड फॉर्म जो है वो कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, लार्ज मॉलिक्यूल। दैट सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे बन गया है मीथेन, क्योंकि कार्बन एंड हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है, तो कार्बन हाइड्रोजन की रिएक्शन से मीथेन भी बन सकता है, इन अ सेंस हम कह दें। तो इसकी कंबस्शन जब दोबारा करेंगे बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो आपको फिर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो है वो फिक्स है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस होगा। तो एरो हेड जो आपने शो करने हैं वो क्या करने हैं? एलिमेंट से कंबस्शन प्रोडक्ट की तरफ एरो, फिर कंपाउंड फॉर्म से कंबस्शन प्रोडक्ट की तरफ एरो, और एलिमेंट से मेजर कंपाउंड की फॉर्मेशन की तरफ एरो। ये हमारे पास राइट डायरेक्शंस होंगी ऑफ एरोज। अब आप इनकी हेल्प से अगेन एक हेल्थ साइकिल इक्वेशन जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हेल्थ साइकिल की इक्वेशन हमारे पास सेम उसी तरह से जिस तरह वेक्टर एडिशन हमने पहले किया था। तो वेक्टर एडिशन यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या इक्वेशन बनेगी? आई नीड आंसर फ्रॉम हुसैन। So delta H ये जो elements plus oxygen to compound formed है plus delta H2 is equal to delta H1 डेल्टा एच एफ है, दिस इज डेल्टा एच एफ। डेल्टा एच एफ is प्लस equal to डेल्टा एच टू विल बी इक्वल टू डेल्टा एच वन। yes So delta HF plus delta H2 is equal to delta H1। Very good। ये दोनों आपस में ऐड होंगी और रिजल्टेंट हमारे पास ये बनेगी। तो इस तरह से हमने हैश साइकिल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर ली, और अब कंस्ट्रक्ट करने के बाद जो चीज़ इसमें अननोन होगी हम उसके अकॉर्डिंगली इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे। अब इसके लिए भी हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल को चेक करते हैं। हमारे पास है यूज हैश साइकिल to calculate the enthalpy formation of methane। आपके पास यहाँ पे enthalpy formation of methane फाइंड करना है जब आपके पास सारे की सारी वैल्यूज जो गिवन है यहाँ पे enthalpy of combustion की हैं। तो enthalpy combustion of carbon, enthalpy combustion of hydrogen and enthalpy combustion of methane। अब आपने इस रिक्वायरमेंट और इस डाटा के अकॉर्डिंगली आपने एक केमिकल एक हैश साइकिल ड्रा करना है।
हैश साइकिल बनाना है, क्योंकि पहले हैश साइकिल बनेगा तो हम उसे हैश साइकिल इक्वेशन डिड्यूस कर सकते हैं। तो हैश साइकिल जो बन सकता है वो कैसे बनेगा कि हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स का हाइड्रोजन, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स लिखे, इसमें एक और एलिमेंट जो यहाँ पे मिसिंग है उसकी रीजन भी मैं बताता हूँ अभी क्यों मिसिंग है। O2 हो गया। तो इन एलिमेंट से हमने क्या बना लिया, मीथेन। फिर इन्हीं एलिमेंट्स की ऑक्सीजन के साथ कंबशन हुई तो इससे क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और यहाँ से हमने मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया प्लस O2, तो इससे भी क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। आपको एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की डेफिनेशन का पता होगा, उसमें हमने ये कहा था कि एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन मींस when 1 mole of the compound is burned in an excess amount of O2. When 1 mole of the substance is burned in excess amount of the O2, excess of O2. तो जब ये चीज़ एक्सेस में है तो हमें इस केस में नजर आएगा कि ये रिएक्शन भी O2 के साथ हो रहा है, ये भी O2 के साथ रिएक्शन हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे कंबस्शन प्रोडक्ट मिल रहे हैं। और इसी वजह से कि ये एक्सेस ऑफ O2 है तो हम इसको बैलेंस भी नहीं करेंगे, देयर बी नो बैलेंसिंग। तो आपने क्या करना है, यहाँ से एलिमेंट से मेजर प्रोडक्ट बनाना है, एलिमेंट से कंबस्शन प्रोडक्ट बनाने हैं, और इस मेजर प्रोडक्ट से भी कंबस्शन प्रोडक्ट बनाने हैं। तो एरोस की डायरेक्शन आपने इस तरह से कंस्ट्रक्ट करनी है प्रॉपर्ली। इसके बाद आपने फिर डाटा को यूज करना है और देखना है कि कौन सी एंथैल्पी किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये रिप्रेजेंट, अच्छा, नेक्स्ट थिंग, द नेक्स्ट स्टेप अवर हियर इज टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। आपको पहले इसका भी बताना रह गया था कि यहाँ भी आपने बैलेंसिंग करनी थी। अगर मैं यहाँ पर पिछले एग्जाम्पल की बात करूँ तो आपको इनिशियली कोई भी मोल्स नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप उसको खुद से बैलेंस करेंगे। यहाँ पे ये 6 मैं रिमूव कर रहा हूँ, इधर से 6 रिमूव कर रहा हूँ, इधर से 6 रिमूव कर रहा हूँ, एंड 6 फ्रॉम हेयर, 6 फ्रॉम हेयर एंड 9 फ्रॉम हेयर। आपने हैश साइकिल के एलिमेंट्स, प्रोडक्ट्स सब कुछ शो कर दिए, तो उसके बाद उसको बैलेंस भी करना है। तो हमें बैलेंसिंग के लिए यहाँ से नजर आ रहा है कि ग्लूकोज के 6 कार्बन एटम है, तो 6 कार्बन एटम यहाँ पे भी होंगे, 6 कार्बन एटम यहाँ पर भी होंगे, 6 कार्बन एटम्स उसके यहाँ पर भी होंगे। तो बैलेंस जब करेंगे तो इससे यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी 6 आएगा। और इसी वजह से हमने एंथैल्पी ऑफ जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था उसकी वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई किया था, जो कि बैलेंसिंग करने के बाद का स्टेप था। तो बैलेंस पहले करेंगे हम। इन द सेम वे इस हैश साइकिल में भी आपको बैलेंसिंग करनी है। तो बैलेंसिंग, ये तो चूंकि पहले से ही कंस्ट्रक्टेड एक हैश साइकिल है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा सी एग्जाम में तो आपने खुद से इसको बैलेंस करना होगा। तो CH4 का आपको पहले से पता था प्रोडक्ट बनना था, एलिमेंट्स का आपको पता है कौन से होती हैं। और याद रखना एलिमेंट्स भी आपको उनके फिजिकल स्टेट में बताने हैं, जो उनकी स्टैंडर्ड कंडीशन में जो उनकी फिजिकल स्टेट होती है। कार्बन की फिजिकल स्टेट स्टैंडर्ड कंडीशन में इज सॉलिड और उसका फॉर्मूला सिंपल C है। हाइड्रोजन की फिजिकल स्टेट एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज H2, गैस है। तो ये चीजें आपने मेंशन करनी है प्रॉपरली। आप इसको जस्ट हाइड्रोजन नहीं लिख सकते, दैट विल बिकम इनकरेक्ट, क्योंकि हाइड्रोजन अपनी स्टैंडर्ड कंडीशन में H2 गैस है, मॉलिक्यूल है, इसलिए हम यहाँ पे H2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इसका बैलेंस जब किया गया था, अगर मैं इसके कोएफिशिएंट्स को रिमूव करता हूँ तो ये सिंपल है इसको बैलेंस करना। हम यहाँ पे देखते हैं कि इधर हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 2 हैं, और इधर भी 2 हैं। तो हम इस 2 को 4 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इन दिस वे हाइड्रोजन एटम विल बी बैलेंस्ड। कार्बन पहले से बैलेंस्ड है, उसकी जरूरत नहीं है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बैलेंस करना एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन में रिक्वायर्ड नहीं है। उसकी रीजन कि ये एक्सेस अमाउंट में था। तो जब चीज एक्सेस अमाउंट में होती है उसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं होती है, वो पॉइंटलेस है। बाकियों को हम बैलेंस कर लेते हैं। अब इसके बाद आपने ये जो वैल्यूज एंथैल्पी को जो रिप्रेजेंट किया गया 1 2 3 4, आप इसको ABCD भी कर सकते हैं, XYZ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये तो कोई भी चीज चाहिए हमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए।
अब यहाँ पे नजर आ रहा है इट इज द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, क्योंकि C की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो CO2 बनेगा, और ये क्या शो कर रहा है, H2 का ऑक्सीजन का रिएक्शन होकर वाटर बन रहा है, और ये क्या शो कर रहा है, एंथैल्पी ऑफ द कंबशन ऑफ मीथेन। तो ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। अब आपने वैल्यूज लेनी है यहाँ से टेबल से। तो टेबल से आपके पास एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन जो है -393 है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपने कितने मोल्स ऑफ कार्बन को यहाँ पे कंबस्ट करने हैं। तो यहाँ पे एक कार्बन मोल है जिसको कंबस्ट किया है, तो इसलिए इसकी वैल्यू को आप 1 से ही उसको वैल्यू वही रहेगी, मल्टीप्लाई नहीं होगी किसी नंबर से। लेकिन हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 2 मोल्स इसके रिएक्ट कंबस्ट हो रहे थे, so 2 moles of the hydrogen are being combusted here, तो इसलिए ये जो यहाँ पे वैल्यू है -286, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 2 मोल्स कंबस्टन हो रहे हैं। और यहाँ पे मीथेन मीथेन एक ही इसका मोल है जो कि कंबस्टन शो कर रहा है, तो इसकी वैल्यू को भी आप एज सच रहने देंगे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब आपने यहाँ पे हेस इक्वेशन बनानी है, तो हेस इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, कोई बताएगा इसकी हेस साइकिल इक्वेशन क्या बनेगी? इज़न यू कैन आंसर मी। H3 plus H2 minus H4 equals H1. H4 के बाद आपने क्या बोला? H3 plus H2 minus H4 equals to H1. No, that's not correct. एक सेकेंड, H2 plus H3 minus H4 is okay, ठीक है, that is also correct. I can write 2 plus 3, these two are being added to each other, और इसमें ऐड आप करेंगे 1 को भी, added 1, क्योंकि this no, not like this, not this one, these two will be equal to the addition of this H1 plus H4. This added into this will be equal to this resultant. यहाँ पे resultant में भी हमारे पास 2 vectors हैं, so 3 plus 2 या 2 plus 3 is the resultant vector of the addition of these 2 vectors. I hope it's clear to everyone. So हमने Hess equation construct कर ली, अब आपने इसमें वैल्यूज को पुट करना है, और हमने देख लिया था कंबशन ऑफ कार्बन जो था वो 1 मोल था, जबकि कंबशन ऑफ हाइड्रोजन वाज 2। यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कंबशन शो कर रही हैं, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 2। वैल्यूज को पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, और आपके पास जो है वो फाइनल आंसर इसका मिल जाएगा। सो दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन हैज बीन फिनिश्ड। Is there any question from anyone? सर मेरा एक सवाल है। Yes, Heather. Sir, do we have to memorize any enthalpy values or something? No, you are not supposed to remember any values. वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। वो डेटा बुकलेट में होती हैं या something? Any other question from anyone? Okay, no question. So we have completed our energetics chapter here. Chemical energetics complete हो गया है. You are now start practicing the topical worksheet questions, or you can you can circle or note down the important and the difficult questions for our class discussion in our next class. आपको Google Drive folder में जो है वो solved worksheet भी मिलेगी. All the numericals have been solved in that worksheet.